हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी रीट के अकॉर्डिंग जो मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2011 से लेकर के अब तक जितने एग्जाम हुए हैं, अगर हम एक एक करके मैथ्स के जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं पूरा डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को बताऊंगी। बशर्ते मैथ जो आपका यूपी टेट है उसको क्रैक करने के लिए यही इसका एक रामबाण इलाज है कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप उसको अगर पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो 2011 से लेकर के 2021 तक जो आपका एग्जाम हुआ है तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें नंबर गेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। बाकी सारे सब्जेक्ट में आप आराम से लर्न करके किसी तरीके से उसको याद करके नंबर उठा सकते हो, लेकिन जो मैथ्स है वहाँ पे नंबर उठाना बहुत ही हार्ड हो जाता है। इसके लिए सिर्फ यही है कि पूरा डिटेल सोल्यूशन पढ़ने से अच्छा है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है अगर उसी तरीके से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन हम कर लें तो बेहतर होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो आराम से निकल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है वो 2011 का पेपर है। तो एक एक करके, क्योंकि 30 क्वेश्चन एक ही क्लास में कराना मुश्किल है, तो 10-10 का क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन का सेट करके 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 30 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो उसमें से 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, यानी कि 3 क्लास में हम इसको कवर करेंगे। अभी टाइम है तो धीरे धीरे करके करेंगे जिससे कि आपको जो इसका सोल्यूशन है वो आसानी से आप कर सकें। पहला क्वेश्चन था 4 अंकों वाली बृहत्तम यानी सबसे बड़ी तथा न्यूनतम संख्या का योग। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानने से पहले हम जानेंगे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। वहीं आपसे 2 अंक की पूछे सबसे बड़ी संख्या तो 9 मतलब 99। 3 अंक की पूछेगा तो 999 और वहीं 4 अंक की पूछेगा तो 49। इस तरीके से अगर हम देखें तो 1 अंक की पूछे चाहे 2 अंक की पूछे, अगर नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ पे 5 अंक की दे देगा तो यहाँ पर एक डिजिट और बढ़ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 1 अंकों की 9 होती है, इसी प्रकार से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू 9999। 49 लिखेंगे क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। 1 अंकों की 9 होती है, 2 अंकों की 2 जोड़ देंगे मतलब 2 9 लिख देंगे। 3 अंकों की पूछेगा तो 3 9, तो 4 अंकों की पूछा है तो 4 9। फिर 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बराबर 1000। 4 डिजिट, इससे अगर ये सबसे न्यूनतम संख्या है, अगर इससे कम करेंगे तो 999 आ जाएगा। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। अब इन दोनों का योग करना है तो योग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 9 9 और 9 1 10। ये रहा हमारा सोल्यूशन। ऑप्शन इस तरीके से था तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। शुरू में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान, तो जो भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जो भी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वो किसी न किसी पर्टिकुलर जो इनिशियल होगा, जो प्रारंभिक टेम्परेचर होगा उसी में से बढ़ भी रहा होगा उसी में से घट भी रहा होगा। तो यहाँ पे ये 27 डिग्री जो है प्रारंभिक तापमान है, तो हम लिखेंगे प्रारंभिक तापमान बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। इसी 27 डिग्री में शुरू में टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, हमने भी 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, इसको ऐड किया 45 डिग्री सेल्सियस आया। फिर उसके बाद 23 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। अब इसी 45 डिग्री में से 23 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है तो इसका जो है वैल्यू आएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले प्रारंभिक तापमान कोई भी टेम्परेचर रहेगा जिसमें कि हम जोड़ेंगे। प्रारंभिक टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, उसने कहा कि शुरू में तापमान में 18 डिग्री की बढ़ोतरी करते हैं तो 45 डिग्री पहुंच गया, फिर उसके बाद 23 डिग्री घट जाता है। इसी 45 डिग्री में से 23 डिग्री घटाएंगे तो जो हमारा फाइनल यानी अंतिम तापमान आएगा वो 22 डिग्री सेल्सियस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है तीसरा। मान निकालिए
-2 इंटू -3 -4 -5 -6। तो इस तरीके से हम तो दो संख्याएं जब लगातार माइनस में हो तो इनका अगर हम करेंगे तो प्लस हो जाती हैं। इस तरीके से जब दो सम संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो उनका जो साइन है वो माइनस माइनस करके प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 पांच संख्याएं मतलब विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर माइनस तो रहेगा ही, माइनस जो है वो तो रहेगा ही, कंफर्म है। उसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 5 120, 120 6 का 720। इस तरीके से हमारा हो जाएगा -720, जिस ऑप्शन में हो वो करेक्ट है। यहाँ पर नियरेस्ट यहाँ पे प्लस भी दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहीं पर अगर एक और संख्या हो जाती -7 करके तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो जाती तो ये माइनस साइन जो है हट जाता, माइनस साइन हट जाता और इसमें एक और डिजिट यानी 7 से गुणा करके हम उत्तर लिख देते। लेकिन यहाँ पे 5 डिजिट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन के साथ लिखेंगे 720। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, 8 केजी 350 ग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, 8 किलो 350 ग्राम, मतलब 8 किलो का मतलब 8000 और 350 ग्राम को ऐसे लिख देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8350 ग्राम में से 3 केजी 178 ग्राम, 3 किलो 178 ग्राम को घटाइए, सीधे सीधे यहाँ से घटा देंगे। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 4, हासिल गया 14, 14 में से 7 गया 7, 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ पे है 8 में से 3 गया 5, 5 किलो 172 ग्राम। तो 5 किलो 172 ग्राम, ए ऑप्शन यहाँ से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। यहाँ पर दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन मैं यहीं पे कर दे रही हूँ। 3.5 सेमी व्यास, व्यास का मतलब डी दिया है 3.5, डी को हम 2r भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो डायमीटर होता है इस तरीके से अगर कोई वृत्त है तो ये जो व्यास है ये जो है 2r के बराबर होता है डी, क्योंकि त्रिज्या एक आर इधर है एक आर इधर है, तो 2r बराबर डी। चूंकि हम जानते हैं परिधि, परिधि बराबर 2 पाई r होता है, तो यहाँ से 2r की वैल्यू 3.5 है और 22/7 पाई की वैल्यू लिख देंगे, फिर 7 एकम 7 इधर से कटेगा 0.5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, एक डिजिट पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ से आएगा 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी जो है यहाँ से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 9 + 7 भागे 4 गुणे 5 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो हम BODMAS को याद करते हैं, BODMAS। और इसके पहले सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 9 7 16, फिर उसके बाद डिवीजन ऑपरेशन है नहीं, मतलब का है नहीं, तो यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो भागे 4 गुणे 5। अब भाग वाले को हल करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 और ये है 5, 4 5 20, तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है राइट है। तो इस तरीके से डिटेल सोल्यूशन करेंगे। ऐसे ही आपको बस नंबर चेंज करके पूछेगा, यहाँ पे 4 की 8 की जगह 5 4 कर सकता है, कुछ भी वैल्यू चेंज कर सकता है। तो बस जो इसके सॉल्यूशन का पैटर्न होगा वो सेम टू सेम इसी तरीके से इसके सॉल्यूशन का पैटर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, भिन्नों का आरोही क्रम लिखे। तो आरोही क्रम में इस तरीके से 4 डिजिट दिया हुआ है, इसको आरोही क्रम अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से इसको लिखना है। तो यहाँ पे इसको सबसे अच्छा आसान तरीका है कि सीधे इसमें भाग देकर हम पहुंच सके। 8 से 3 में भाग देंगे, मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो अगर हम दशमलव करके इस तरीके से लिखें 8 त्रिक 24, एक ही डिजिट तक जाते हैं, उसके बाद अगर जाना होगा तो चले जाएंगे, फिर 6 में 50, 6 से 50 में देंगे 0 पॉइंट, क्योंकि 0 हमने बढ़ाया है इसलिए यहाँ पर पॉइंट लगा रहे हैं, तो 6 8 48 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से इसमें देंगे तो 0.6, फिर इसमें देंगे तो
तो 9 5 45 यानी 0.5। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, अर्थात 3/8। तो लिखेंगे 3/8। ये जो है सबसे छोटा है, जिधर छोटा रहता है उस तरफ मुंह बंद रहता है। नेक्स्ट है इधर से फिर 3 और उसके बाद 5 यानी कि 5/9। उसके बाद 2/3। फिर सबसे बड़ा है 5/6। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल है। उसने माना कि हम मानते हैं, माना मार्टिन के पास यक्स मार्बल है, यक्स मार्बल है। उसमें से उसने 14 खो दिए। उसके पास टोटल यक्स था, इसमें से उसने 14 खो दिया, फिर भी उसके पास 6 मार्बल शेष बचे हैं। यहाँ से हम यक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 6 को इधर ही रहने देंगे, जब माइनस वाला साइन इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यक्स बराबर 6 और 14 20, यानी कि मार्बल के पास कुल 20 मार्बल थे, मार्टिन के पास कुल 20 मार्बल थे। नेक्स्ट है 2.6 इंटू 0.91 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें सीधे सीधे हम गुणा कर देंगे इस तरीके से, 26 में 91 का गुणा कर देंगे। तो जो हमारी वैल्यू आएगी 1 डिजिट 2 डिजिट, फिर यहाँ पे 3 दशमलव जो लगाएंगे 3 अंक के पहले लगाएंगे। 6 एकम 6, फिर यहाँ से 2, 9 6 का 54 का 4 5, 9 दूनी 18 5 23, तो 6 4 2 6 3 2, 23 66 ये आया है आंसर। लेकिन 1 2 3 अंक पे दशमलव है, तो 1 2 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 2.366 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, √64 और ये जो 3 है मतलब इसका हमें निकालना है घनमूल और इसका निकालना है वर्गमूल। तो जब हम 64 को अंदर ही तोड़ेंगे तो 8 इंटू 8 मतलब 8 गुणे 8 64, माइनस इसका निकालेंगे घनमूल तो 3 बार में तोड़ेंगे, 4 चौक 16 चौक 64। तो जब वर्गमूल बाहर आएगा तो 8, और जब घनमूल से ये पूरा 3 पेयर जो है एक साथ एक बन के बाहर आएगा तो 4, 8 में से 4 गया, यहाँ पर आएगा हमारा जवाब 4। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट है। तो इस तरीके से आज हमने यूपीटेट 2011 के 10 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर हम 30 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में बनाने के लिए बोलेंगे तो आपको भी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा और टाइम अभी बहुत ज़्यादा है। तो हम आराम से 10-10 क्वेश्चन ही करके इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो कल की क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।